दोस्तों यहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड पाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। हमारे एक व्यूवर्स आईसीआईसी बैंक का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और कार्ड अप्लाई करने से 2 दिन पहले 60,000 रुपया अकाउंट में डाल दिया। अकाउंट था आईसीआईसी बैंक में और बैंक ने 2 कार्ड अप्रूव करके घर पे भेज दिया। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में जानने को मिलेगा। अगर आपको सब कुछ जानना है तो वीडियो को आधा ना देखकर पूरा देखना। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे व्यूवर्स का डिटेल्स मेरे पास आया। इनका दावा ये है कि मैं करीबन 3-4 साल से परेशान हूं। मेरा बहुत बार कार्ड डिक्लाइन हुआ, कार्ड नहीं मिल रहा था और मैंने क्या किया कि आईसीआईसी बैंक में अकाउंट ओपन किया कुछ टाइम पहले। अभी तो जल्दी भी नहीं, साल भर के समथिंग ऊपर हो गए। अब अकाउंट ओपन कर लिया, फिर भी कोई ऑफर नहीं आया। इन्होंने किया क्या, अपने सिविल पे ध्यान दिया। सिविल स्कोर 750 प्लस, एक्सपीरियंस जो है 800 प्लस के समथिंग। अब दोस्तों जब इनके अमेजोन में ऑप्शन आया अप्लाई करने का, तो इन्होंने अप्लाई करने के 2 दिन पहले 60,000 रुपया अकाउंट में डाल दिया, कार्ड को प्रोसेस कर दिया और कार्ड इनका अप्रूव हो गया और 5 लाख का आईटीआर भी दे दिया। अब इनको 70,000 की 2 लिमिट वाला कार्ड इनके पास घर पे आ गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ जस्ट। आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि मेरा जो कार्ड है ये दोनों की लिमिट अलग अलग है। तो फ्रेंड यहाँ पे इनको जो कार्ड आया है, ये कार्ड बैंक ने इनको जो दिया है, इनकी जो लिमिट है वो मर्ज हो सकती है और साथ में एक कार्ड को बैंक ब्लॉक भी कर सकता है। ब्लॉक ना करे तो इनकी जो लिमिट है वो मर्ज रहेगी। अब सवाल आ गया कि उन्होंने 60,000 रुपया डाल दिया और 5 लाख का आईटीआर दे दिया, तो क्या इसकी वजह से ये कार्ड अप्रूव हो गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये 60,000 रुपया डाले हैं, ये इसकी वजह से इनका कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने 2 दिन पहले डाला है। अगर ये पुराने रिकॉर्ड बना के रखते तो इनको कार्ड जो है जल्दी मिल जाता। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम ये किया था कि लॉकडाउन में कोई भी एमआई मिस नहीं किया था, सारे एमआई जो है पे किया था। अब इनका जो पेमेंट हिस्ट्री है ऑन टाइम था, 100% था। तो इससे होता क्या है, जब सिस्टम आपके सिविल को ट्रैक करता है तो वहां पे उनको दिखता है कि पेमेंट हिस्ट्री किस टाइप का है। देखिए आपका पेमेंट हिस्ट्री 100% का मतलब ये होता है, ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि ये बंदे का लेन देन व्यवहार अच्छा है, हमसे पैसा लिया टाइम से दिया, उनसे पैसा लिया टाइम से लिया, तो इसको व्यवहार बोलते हैं। तो फिर इनका ये व्यवहार अच्छा था और इसकी वजह से इनको 70,000 रुपये का लिमिट वाला कार्ड मिल गया, 2 कार्ड मिल गया। बट इतना मैं इनको विश्वास दिला सकता हूं कि इनकी लिमिट 100% मर्ज होगी। अगर मर्ज नहीं होगी तो एक कार्ड इनका ब्लॉक होना ही होना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ भी जाते हैं 2-2 कार्ड, ऐसा नहीं काफी लोगों के संग हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो सिविल स्कोर अपना काफी लोगों ने लॉकडाउन में खराब करके बैठ गए हैं। देखो भाई मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं भी लॉकडाउन 2020 में एचडीएफसी बैंक का पेमेंट नहीं कर पाया था, जो कि मुझे 8,500 रुपये समथिंग पेनाल्टी चार्ज लगा था। सोचिए मैं 8,500 रुपया पे किया था ओनली पेनाल्टी चार्ज, क्योंकि पैसे कंपनी में सैलरी आने वाली थी, सैलरी मिला नहीं और अमाउंट है मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम वाली पुरानी बात हो गया है। तो मैं कार्ड का पेमेंट नहीं किया, इन लोगों ने इस पर इंटरेस्ट जोड़ के एकदम बढ़ा के 8,500 समथिंग कर दिया था। मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी पुराना वीडियो है। तो फ्रेंड काफ़ी लोगों ने गलती किया, बट अच्छी बात यह है कि सिविल पे इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ इन्होंने पेनाल्टी ही लगाया था। मैंने पे कर दिया, हाथ जोड़ लिया, चलो भैया गलती हो गया क्या करें। तो फिर ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने गलती किया है और लोगों की मजबूरी ही गलती करवाई है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस पे आरबीआई चाहे तो कड़ा एक्शन लेके लोगों का सिविल को सही करवा सकता है। आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया कि भैया किसी का सिविल खराब नहीं होगा लॉकडाउन पीरियड में, बट कंपनी वाले क्या किए, बैंक वाले क्या किए कि इन्होंने सारा लिस्ट बना के रखा और सारे लिस्ट ट्रांसफर कर दिया जो है, और इनका सबका सिविल अच्छे से अपडेट नहीं हुआ, किसी का खराब हो गया, किसी का पूरा पेमेंट हिस्ट्री एकदम बिगड़ गया। तो ये चीजें हैं। तो फ्रेंड इनका कार्ड अगर इनको मिला है तो ऑन टाइम पेमेंट की वजह से मिला है। इन्होंने 5 लाख का आईटीआर भी दिया था। तो फ्रेंड अगर हम आपको इस ट्रिक से कार्ड लेना है
तो अपना पेमेंट हिस्ट्री ऑन टाइम कीजिए, यकीन मानिए कार्ड आपको जरूर मिलेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और फ्रेंड एक चीज और याद रखना, आप कोई भी एक पेमेंट लेट मत करना, लेट पेमेंट पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और बताना क्या इनके कार्ड की लिमिट मर्ज होगी या ब्लॉक होगा, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और 2 कार्ड कैसे इनके पास आ गए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।